मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके निश्चय परम आवश्यक अधिकार में अपनी 147 नंबर की गाथा उसका अपन आज स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर है 124। गाथा सूत्र है आवासम जय इक्षसी अपसहावेषु गुणदिथिर्भावं तेन दुसामण्ण गुणं सम्पूर्णं होदि जीवस्य। वश्य अकार्थे तु निजात्म स्वभाव स्थिरता करे तेनाथि सामायिक तणु गुण पूर्ण थाए जीवनी। टीका की प्रथम पंक्ति इसकी उत्थानिका है, उसे पढ़ते हैं। देखो, यह शुद्ध निश्चय यानी शुद्ध निश्चय आवश्यक। शुद्ध शब्द लगाया पहले और निश्चय आवश्यक। निश्चय माने यथार्थ वास्तविक आवश्यक की प्राप्ति का जो उपाय है उसके स्वरूप का यहाँ कथन किया जाता है। अपना अधिकार कौन सा चलता है? निश्चय परम आवश्यक अधिकार। तो उसमें वास्तविक जरूरी कार्य क्या है और उसकी प्राप्ति का क्या उपाय है, वह यहाँ पर उसका स्वरूप कथन किया जाता है। अन्वयार्थ है, देखो, जो तुम आवश्यक को इच्छते हो तो तुम आत्म स्वभावों में स्थिर भाव करते हो। ऐसे ऐसे करो, ऐसा ना कहा। यदि तुम आवश्यक को निश्चय परम आवश्यक भाव, उसको यदि तुम उस कार्य को करना चाहते हो तो ये करो, ऐसा ना कहा। यहाँ थोड़ा भाषा ऐसी ली। कैसी ली कि पहले तो यदि लिया, यदि है ना, यदि तुम आवश्यक को इच्छते हो, तो आवश्यक तो अपन को सबको स्पष्ट हो गई है। आवश्यक माने अवसपना। अवसपना माने अन्य वसपने से रहित स्ववशता रूप जो
आत्मा की परिणति में होता कार्य है वह आवश्यक कार्य है। अवसपना अन्य वसता से रहित स्ववसता रूप आत्मा की परिणति में होता हुआ कार्य, काम जरूरी कार्य है ना, तो आवश्यक। तो कहते हैं कि यदि तुम आवश्यक को इच्छते हो तो तुम आत्म स्वभावों में स्थिर भाव करते हो। यानी स्पष्ट है कि जो अपने आत्म स्वभाव में स्थिरता रूप परिणमता है वही आवश्यक है। तो यदि तुम आवश्यक कार्य करना चाहते हो तो तुम क्या करते हो? जिसको आवश्यक कार्य करना है या कर रहा है तो वह क्या करता है कि वह तो आत्म स्वभावों में स्थिर भाव करता है। ये लिया ना, तो वह स्थिरता से क्या होता है? अगली तीसरी पंक्ति, स्थिरता से क्या होता है? पहली पंक्ति में कहा यदि तुम आवश्यक करना चाहते हो, इच्छते हो, तो तुम अपने स्वभाव में, आत्मा के स्वभाव में स्थिर होते हो। और स्थिर होने से क्या होता है कि उससे जीव को सामायिक गुण संपूर्ण होता है। सामायिक गुण, गुण नाम यहाँ सामायिक रूप भाव, गुण माने गुण नहीं है, गुणों का समूह द्रव्य है वो वाला गुण नहीं। ये गुण माने वह उत्तम भाव। कौन सा उत्तम भाव? के सामायिक। तो सामायिक की व्याख्या भी अपने इसमें आ चुकी है। समता की आय रूपी जो परिणति में भाव है उसका नाम सामायिक है। समता धन आय, आया ना शब्द आया, समता और धन माने उसको जोड़ो, समता और आय। आय माने आमदनी, तो काय की आमदनी के समता की, समता नाम वीतरागता की। तो परिणति में वीतरागता बढ़े उसका नाम सामायिक है। तो ये कहते हैं कि उसको सामायिक संपूर्ण किसको हुई? वापस चलते हैं। जीव को सामायिक गुण संपूर्ण सामायिक भाव की संपूर्णता किसको हुई? कि जो आत्म स्वभावों में स्थिर होता है। आत्म स्वभावों में क्यों स्थिर होता है? क्योंकि वह जीव आवश्यक को इच्छता है ना। ये अन्वयार्थ में अपन ने देखा। अब टीका एकदम बिल्कुल बहुत गंभीर है, इसलिए एक सावधानी से प्रमाद के बिना अपन इसको स्वाध्याय करते हैं। देखो, प्रथम पंक्ति तो अपन ने पढ़ी जो उत्थानिका के रूप में है कि यह शुद्ध निश्चय आवश्यक की प्राप्ति का जो उपाय है उसके स्वरूप का ये कथन है। अब देखो क्या कहते हैं। बाह्य षट आवश्यक प्रपंच रूपी नदी के कोलाहल के श्रवण से, यानी व्यवहार 6 आवश्यक के विस्तार रूपी नदी की ककलाट के श्रवण से परान्मुख, ये व्यवहार 6 आवश्यक को, ये व्यवहार 6 आवश्यक रूप जो है ना, 24 संतो वंदना आदि मुनि के संदर्भ से बात है। तो जो व्यवहार 6 आवश्यक हैं ये प्रपंच है, ये बाहर का फैला रहा है, बाह में होता हुआ विस्तार है, और इस विस्तार में कोलाहल है, इस विस्तार में शांति नहीं है, यह कोलाहल रूप है। तो उस कोलाहल के श्रवण से जो परान्मुख है, यानी उससे जो छूट गया है, जो व्यवहार या बाह्य षट, बाह्य शब्द है यहाँ पर, फिर ब्रैकेट में व्यवहार शब्द है, बाह्य षट आवश्यक प्रपंच रूपी नदी, इसको नदी का दिया। नदी जब बहती है ना तेज पूर्व पे, तो उसका शोर होता है, नदी का शोर होता है ना,
बरसात में अपन थूबंजी जाओ तो रोड के किनारे से निकलते ही वहाँ नदी का शोर उसकी आती है ना, कल 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 कल, तो उसको यहाँ पर लिया वो कोलाहल है। स्वाह सट आवश्यक प्रपंच रूपी नदी के कोलाहल के श्रवण से परान्मुख है। हे शिष्य, इसका ब्रैकेट में अर्थ किया, व्यवहार 6 आवश्यक के विस्तार रूपी नदी के ककलाट के, ककलाट माने वही वो कल 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 कल, वो कल कल रूपी शोर कोलाहल, उसके श्रवण नाम सुनने से परान्मुख हे शिष्य, शुद्ध निश्चय धर्म ध्यान तथा शुद्ध निश्चय शुक्ल ध्यान स्वरूप स्वयं आत्म आश्रित आवश्यक को कैसा है वह आवश्यक। तो पहले इस पंक्ति में देखो, पहले तो किससे परान्मुखता बताई निर्देश भाई, कि बाह्य सट आवश्यक प्रपंच के कोलाहल से परान्मुख, फिर काय में उससे परान्मुख है, तो कहाँ पर वह सन्मुख है कि शुद्ध निश्चय धर्म ध्यान तथा शुद्ध निश्चय शुक्ल ध्यान स्वरूप स्वयं आत्म आश्रित आवश्यक। जो आवश्यक है वह कैसा है, स्वयं आत्म आश्रित है, और जो अनावश्यक है वह कैसा है, पराश्रित है। आ गया ना, इसी में अर्थ आया कि नहीं आया। आवश्यक की क्या व्याख्या आई, स्वयं आत्म आश्रित भाव है वह आवश्यक है, और जो अनावश्यक है यानी व्यवहार 6 आवश्यक है वह पराश्रित भाव है। आया स्पष्ट। अब देखो, ये जो स्वयं आत्म आश्रित आवश्यक है, ये क्या चीज है, उसकी यहाँ उपमा देकर बात करते हैं कि जो संसार रूपी लता के मूल को छेदने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। आया ना इसमें, क्या आया, संसार रूपी लता। पहले तो इसका अर्थ समझो, संसार रूपी, ये उपमा देते हैं ना मुनिराज टीका में, तो उसका अर्थ पकड़ना। संसार रूपी लता कभी देखी होगी बाग बगीचे में, घर में कहीं बेल लगी हो तो वह बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, जहाँ स्थान मिलता है बढ़ती ही जाती है, उसकी वृद्धि कभी रुकती नहीं। कब तक नहीं रुकती, कि जब तक उसकी जड़ कायम है तब तक नहीं रुकती। यदि आपको बेल बहुत पसर गई हो कहीं और आपको बेल काटना हो तो जड़ से काटोगे तो वह जहाँ पड़ी है वहीं पड़ी पड़ी सूख जाएगी, लेकिन जहाँ वह पल्लवित हो रही है वहाँ से काटोगे तो कुछ नहीं होगा। जहाँ वह पल्ल, जैसे पहले के देखे हों गांव में, वो वैसे खपरेल वाले घर, उस पर चढ़ गई कोई बेल, अब वो पूरे में फैल गई है। अब वो फैल गई है तो उसे तकलीफ होने लगी मान लो उस बेल से, तो अब वो बेल को ऊपर ऊपर से कितनी काटे कि उस बेल से मुक्त हो जाए। तो क्या करना कि जहाँ बेल का मूल है, जड़ है, वो जड़ पर से काट दो और उधर जाओ ही मत, वो तो सूख साख के चली जाएगी, है ना। तो संसार रूपी लता, ये संसार कैसा है, लता नाम बेल के समान है, फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है। क्यों, उसकी चर्चा अभी चलती थी ना, बंद साधक भाव। बंद साधक भाव किसे कहा, कि निमित्त के लक्ष्य से अपनी परिणति में होता हुआ नैमित्तिक विकार, वह बंद साधक भाव है ना। आज तो उदाहरण दिया निमित्त नैमित्तिक, पहले चर्चा कहाँ से प्रारंभ हुई थी, अब वो भी आ गई बात, तो 2 मिनट वो ही करते हैं। चर्चा कहाँ से प्रारंभ की थी,
कि यह आत्मा रागादि भावों का अकारक है, यानी स्वभाव से तो यह आत्मा रागादि भावों को करे ऐसा इसके स्वभाव में ही नहीं, तो फिर इसकी परिणति में यह रागादि भाव क्यों हैं? तो पीछे की गाथाओं में स्पष्ट किया था कि जब यह निमित्त का लक्ष्य करता है, निमित्त नाम पर द्रव्य का लक्ष्य करता है, तो उसके लक्ष्य करने पर इसकी परिणति में नैमित्तिक रूप विकारी भाव उत्पन्न होता है, और वह विकारी भाव निमित्त से नहीं होता, और स्वभाव से आत्मा अकारक है सो स्वभाव से नहीं होता। ये तो अपने स्वभाव को भूलकर जो निमित्त रूप परद्रव्य हैं उनका लक्ष्य करता है, तो नैमित्तिक भूत विकार इसकी परिणति में उत्पन्न होता है, और वह नैमित्तिक रूप से उपजा हुआ विकारी भाव वह बंध साधक भाव है। ये अर्थ समझ गए? बंध साधक भाव क्या? यानी संसार बंध रूप है। तो अब इसी शब्द को यूं पढ़ो, यह संसार साधक भाव है। संसार साधक भाव का अर्थ माने यह संसार को बढ़ाने वाला भाव है। फिर इधर आ जाओ तो संसार रूपी लता का यह भाव है, यह संसार रूपी बेल इस भाव से ही फैल रही है। इसके मूल में क्या है कि इसके मूल में पर द्रव्यों के आश्रय रूप और स्वरूप की विस्मृति रूप भाव है, जो मिथ्यात्व है। वहाँ क्या कहा कि निमित्त नैमित्तिक, आज जो गाथाएं चली कि निमित्त नैमित्तिक भाव को समझाते हैं। उसको कैसे समझाते हैं? आचार्य कुंद कुंद देव के उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। क्या उदाहरण दिया कि अधः कर्मी और उद्देशिक आहार, जिस मुनि को उसका त्याग नहीं है, अधः कर्मी और उद्दिष्ट आहार है ना, यानी जो पाप रूप भाव से और मुनिराज के उद्देश्य से बनाया गया हो, वह अधः कर्मी उद्देशिक आहार है। उस आहार का जिसको त्याग नहीं है, इसका अर्थ क्या कि उस निमित्त के प्रति का जिसको लक्ष्य नहीं छूटा है। अधः कर्मी और उद्देशिक आहार का जिसको त्याग नहीं, इसका मतलब इसका उस तरफ से लक्ष्य नहीं छूटा है, और लक्ष्य नहीं छूटा है तो वहाँ अपनी परिणति में उस संबंधी दोष रूप नैमित्तिक उपस्थित है। निमित्त नैमित्तिक का उदाहरण देते हैं कि ना, निमित्त विकार कौन है? बंध साधक भाव। वह विकार बंध साधक भाव आत्मा के स्वभाव से हुआ कि ना ना ना, पर वस्तु ने कराया कि ना, पर वस्तु ने नहीं कराया। पर वस्तु का लक्ष्य किया तो वह निमित्त कहलाया, और यहाँ परिणति में जो विकार उत्पन्न हुआ वो नैमित्तिक कहलाया। नैमित्तिक बंध साधक भाव है। तो अधः कर्मी और उद्देशिक आहार को जिसने नहीं त्यागा, उसका उस पर लक्ष्य है, उस पर लक्ष्य है, इसलिए यहाँ पर उसकी परिणति में उस संबंधी दोष की उत्पत्ति है, वह नैमित्तिक भाव है। तो इसका मतलब वह दोषों का त्यागी नहीं है, अत्यागी है। ऐसा लिया था ना, ये कुंद कुंद आचार्य देव 2000 वर्ष पहले पांचवें काल के संत, पांचवें काल के श्रोताओं को लिखते हैं। ऐसा न समझना ये चौथे काल में चलता होगा अनुद्दिष्ट आहार, अभी तो उद्दिष्ट का ही रिवाज है। ये चर्चा बहुत ली थी गुरुदेव ने कि सेठिया क्या करे, गांव में साधु आए तो क्या भूखा रखे क्या, आदि इत्यादि प्रकार की बहुत चर्चा आई थी, वो सब उसमें आई थी। अपना विषय यहाँ पर है कि संसार रूपी लता के मूल को छेद देने के लिए कुल्हाड़े के समान है। कैसे निकालें? बेल पनप रही हो, पल्लवित हो रही हो,
तो उसकी जड़ को कुल्हाड़ी से निकाल दो। तो ये कुल्हाड़ी है। कौन है कुल्हाड़ी? कि स्वयं आत्म आश्रित जो परम आवश्यक भाव है, जो स्वरूप की एकाग्रता और स्थिरता का भाव है, वह इस संसार रूपी लता की जड़ को काट देने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। तो देखो फिर आगे कहते हैं, अब कहते हैं कि ये जो कुल्हाड़ी है, यानी संसार रूपी लता के जड़ को काट देने के लिए जो कुल्हाड़ी है, उसको यदि तुम इच्छते हो, यदि तुम चाहते हो कि हमको भी यह संसार रूपी लता का मूल काट फेंकना है, जड़, तो तुम यदि उसको इच्छते हो तो तुम समस्त विकल्प जाल रहित निरंजन निज परमात्मा के भावों में, यानी निरंजन निज परमात्म स्वरूप में सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र और सहज सुख इत्यादि में सतत निश्चल स्थिर भाव करते हो। यहाँ भी भाषा वही ली टीकाकार मुनिराज ने कि तुम ऐसा करो, ये भाषा नहीं ली कि तुम यदि आवश्यक को इच्छते हो तो ऐसा करो, ऐसा ना कहा है ना। यहाँ ऐसी भाषा ली कि जो इच्छता है सो ऐसा करता है। जो IIT में बच्चा निकलना चाहता है वह तो बहुत एकाग्रता से पढ़ाई करता है, करो नहीं कहा, करता है कहा, ऐसा। तो जो इस आवश्यक को इच्छता है, नाम चाहता है, यानी इस संसार के बेल के मूल को जो मिटा देना चाहता है, वह क्या करता है कि समस्त विकल्प जाल रहित अपने निर्विकल्प स्वरूप निरंजन निज परमात्मा, निरंजन निज परमात्मा के भावों में, नाम स्वरूप में किस प्रकार स्थिर होता है वो कहा। सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज सुख इत्यादि चार गिनाए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, आनंद। ऐसे परिणति के द्वारा, यानी स्वरूप के आस्वादन रूप सहज ज्ञान, स्वरूप की प्रतीति रूप सहज दर्शन, स्वरूप की लीनता रूप सहज चारित्र, और वहाँ वर्तता हुआ आनंद का जो सहज अतीन्द्रिय भाव, अतीन्द्रिय आनंद, उसके द्वारा इस निज परमात्म स्वरूप में स्थिरता करते हैं। स्थिरता करते हैं, यही आवश्यक है। देखो अभी और बात इसमें क्या कहते हैं। इस हेतु से, किस हेतु से, देखो टीका लंबी है तो वहाँ जहाँ पर उसका जोड़ आता है वो जोड़ यहाँ ध्यान में रखना। लंबी है ना टीका, दो पंक्ति की तो है नहीं, पढ़ी और अपन हो गई पूरी। वो पूरी बात आचार्य देव की गाथा की टीकाकार मुनिराज जो कहते हैं, तो उसमें किस प्रकार वह जोड़ करके बात आई है वो ख्याल रखना। बाह्य छह आवश्यक को क्या कहा? प्रपंच रूपी नदी की ककलाट या कोलाहल स्वरूप है वह, तो उससे परान्मुक्ता, जोड़ना पूरी बात, उससे परान्मुक्ता में ही शुद्ध निश्चय धर्म ध्यान, शुद्ध निश्चय शुक्ल ध्यान स्वरूप आवश्यक है। ये आवश्यक क्या है, किस प्रकार है कि जो संसार रूपी लता के जड़ को काट देने के लिए कुल्हाड़ी की समान है। सो यह कुल्हाड़ी को यदि तुम इच्छते हो तो क्या करो कि निरंजन निज परमात्मा के स्वरूप में अपने सहज ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र के द्वारा उसमें स्थिरता करो। तो इससे क्या होएगा?
आ गई बात समझ में? पूरी जोड़ करके समझ, जोड़ना पड़ता है ना, जो ही जोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो बात रह जाएगी। अंदर का जो अंदर भाव है ना वो बराबर मिलना चाहिए। तो कहा कि वो इससे होगा क्या, इस सतत निश्चल स्थिर भाव से क्या होगा? तो कहते हैं इस हेतु से अर्थात इस कारण द्वारा निश्चय सामायिक गुण उपजते, यानी इससे निश्चय सामायिक गुण उपजेगा, उपजता है। उपजेगा माने उपजता है। निश्चय माने क्या होता है मुन्ना लाल जी भाई साहब? यथार्थ, वास्तविक, असली और आवश्यक, है ना। सामायिक, सामायिक शब्द है तो सामायिक माने वीतरागता की वृद्धि रूप भाव। वास्तविक वीतरागता की, शांति की, आनंद की वृद्धि रूप जो भाव है वह उपजता है किससे? के स्वरूप में स्थिरता से। यही वाली बात आई ना। फिर कहते हैं अरे मुमुक्षु जीव को बाह्य 6 आवश्यक क्रियाओं से क्या उपजा? अब मिलाओ जरा ऊपर से नीचे तक का। या तो 4-4 बार पढ़ेंगे अपन, 10 बार भी पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? उसका मर्म तो समझ में आना चाहिए ना। अपने कौन से पढ़ करके परीक्षा देना। क्या कहते हैं, अब पीछे से चलेंगे। ये बाह्य 6 आवश्यक क्रियाओं से क्या उपजा भैया? ये जो वास्तविक सामायिक नाम वीतरागता आनंद की वृद्धि रूप भाव है वह तो स्वरूप स्थिरता से उपजा है। और स्वरूप स्थिरता किस प्रकार है कि निज परमात्म स्वरूप में सहज ज्ञान दर्शन सुख आनंद चारित्र के द्वारा जो स्वरूप स्थिरता है उससे यह वास्तविक यथार्थ सामायिक उत्पन्न होती है ना। ये निज स्वरूप में लीनता स्थिरता कैसे होती है कि बाह्य 6 आवश्यक प्रपंचों की कोलाहल से परान्मुख होने पर, उससे परान्मुख होकर के अपने स्वरूप रूपता में प्रवर्तित निश्चय धर्म ध्यान और निश्चय शुक्ल ध्यान द्वारा स्वयं आत्माश्रित आवश्यक के परिणमन में यह लता संसार लता का मूल काटा जाता है और परिणति में आनंद वीतरागता और शांति की वृद्धि रूप सामायिक का फल प्राप्त होता है। बाह्य 6 आवश्यक क्रियाओं से क्या उपजा? वो तो उससे परान्मुख हुआ तो ये उपजा। अब पॉइंट पकड़ना, उससे परान्मुख हुआ, उस कोलाहल से परान्मुख हुआ तो ये उपजा। शांति वीतरागता आनंद की वृद्धि का भाव यह उपजा। संसार को छेद देने का भाव वह उपजा। बाह्य 6 आवश्यक क्रियाओं से भैया क्या उपजा? तो कहते हैं अनुपादेय फल उपजा। अनुपादेय, अनुपादेय का अर्थ तो सरल है, उपादेय नहीं, हेय है वह उपजा। नीचे फुटनोट पढ़ लो, देख लो। अनुपादेय, हेय। अनुपादेय का अर्थ क्या लिखा है? हेय, ना पसंद करने जैसा। ना पसंद करने जैसा माने पसंद ना आए ऐसा, और नहीं बखानवा जेबू, जिसकी बात ही क्या करना नहीं। क्या इसके फुटनोट में देखो क्या कहना चाहते हैं। अनुपादेय का शाब्दिक अर्थ पकड़ो। अनुपादेय नहीं है जो उपादेय, तो जो उपादेय नहीं उसे दूसरी भाषा में या दूसरे शब्द से क्या कहोगे? हेय। जो उपादेय नहीं उसका नाम है हेय।
ये तो हुआ शाब्दिक अर्थ। अब इसका भाव क्या है कि नहीं पसंद आए ऐसा, हे किसको करता है? ये जीव। अपन अभी लौकिक बात करते हैं, अपने खाना पीना हो ना, तो थाली में जो जो सामग्री हो उसमें हे उपादेय करते ना। 4 चीज़ें हों तो हे उपादेय करते कि नहीं करते? वहाँ जो नहीं पसंद है उसे हटाओ और जो पसंद है उसे लाओ, यही तो करते हैं। तो हे का अर्थ क्या? त्यागने योग्य। त्यागने योग्य कौन होएगा मुकेश भाई साहब? जो पसंद नहीं होएगा। अब तीसरा भाव कि पसंद नहीं है इसलिए तो हे है। अरे हे है तो बखान भी क्या करें इसका? जो हे है उसकी कथा क्या वांचे? ये आचार्यों के अंदर की बात है, मुनिराज के हृदय की बात है ना। ये इसमें कोई को लगे कि ये कोई मस्करी की बात है, कि मखौल की बात है, कि बात ऐसी नहीं है भैया। बात ऐसी है कि अनादि से हमने अपने स्वरूप को न जानकर, न पहचान कर, इन रागादि भावों की रुचि में, निमित्तों के आश्रय में, इस निमित्त से यह मिलेगा, इस भाव से यह मिलेगा, ऐसी मिथ्या बुद्धि में हमने अब तक अपना बुरा ही किया है। अब यदि अपना भला करना हो तो जो वास्तविक रहस्य, जो आत्मा के स्वरूप की प्राप्ति का उपाय और उस उपाय से जो फल प्राप्त होता है उसका स्वरूप, और जिसके आलम्बन में यह उपाय प्रकट होता है उसका स्वरूप हमको बहुत खुले हृदय से जानना पड़ेगा। और अनादि की राग की रुचि है ना, उसको तोड़ने के लिए भी हमें बहुत जागरूकता की ज़रूरत है। वो रुचि ऐसे ही नहीं छूट जाएगी, बहुत पुरानी है ना, अनादि की है, तो उस पर बार बार प्रहार होता है तब वो छूटती है। समझ में आई बात है ना? ये बात क्यों करते हैं कि अपने को, अपन सब ही बैठते हैं ना, लगभग प्रतिदिन वाले ही लोग हैं, तो ऐसा लगेगा कि एक ही बात के पीछे पड़ी रहती है ये सभा में पूरी व्याख्या। गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान आए उस पर फिर चर्चा होए, वो सब एक ही लाइन में चला जा रहा है। व्यवहार की हेता और इसे छोड़ो, और ये व्यवहार किसी काम का नहीं, ये प्रतिषेध है, निषेध है, आदि इत्यादि बातें ही चलती हैं। और जो दया दान व्रत भक्ति पूजा का राग है वह किसी रूप में कार्यकारी नहीं, यही बात चलती है। तो भैया ये बात क्यों चलती है? अपन इस पे आ गई बात, क्यों चलती है ये बात? अरे ये जीव को अनादि से इस राग का ही रस है, और राग के रस के कारण ये वीतराग स्वरूपता की इतनी सीधी सच्ची बात सामने आने पर भी समझो कि ये कान ही नहीं धरता। सुन, हाँ कुटेव है इसको राग की, ये सुन भी लेता है वीतराग भाव की चर्चा, तो सुन कर के भी हाँ तो कर देता है, लेकिन वह राग की रुचि का तंतु ऐसा मजबूत हिस्सा चला आता है कि ये उस राग की रुचि में इस वीतराग भाव की कदर ही नहीं करता। तो फिर क्या करें? तो कहते हैं इसका एक ही उपाय है कि प्रतिदिन स्वाध्याय, चिंतन, विचार, श्रवण, जो भी अपना इस तरफ का जो उद्यम चलता हो, उस उद्यम में अपने को वीतराग भाव की महिमा और राग भाव का तिरस्कार, इस पर बार बार प्रहार होना चाहिए। वीतराग भाव की महिमा के लिए
राग भाव के तिरस्कार के लिए बार बार प्रहार होता है, तब इसकी धीरे धीरे राग से रुचि टूटे और इस वीतराग भाव की महिमा आए, तो जिसको महिमा आई उसका कार्य अवश्य में सिद्ध होने वाला है। ये वाली बात है। लगता है ना टीटू भाई साहब, एक ही डायरेक्शन में पूरी चर्चा चलती है, रोज सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, सीडी हो, चाहे उस पर चर्चा हो, तो उसका कारण है, इसलिए ये बात कही। देखो, अन उपादेय फल उपजा, काय से उपजा? अन उपादेय फल, बाह्य 6 आवश्यक क्रियाओं से क्या उत्पन्न हुआ कि अन उपादेय हेय नहीं पसंद करने जैसा, अरे बखान भी क्या करें ऐसा है, वह अनुपादेय फल उपजा है, ऐसा अर्थ है। इसलिए, अब इसलिए ये कौन सा इसलिए है? चूंकि इधर जाओगे तो गड्ढा है और चूंकि उधर जाओगे तो खाई है, इसलिए भैया सीधे रास्ते आ जाओ, ऐसा इसलिए है लिखा ना। इसलिए पुनर्भव रूपी, पुनर्भव, आ माने नहीं, पुनर् माने दोबारा, भव माने यह जो मनुष्य देवादि की पर्याय। तो ऐसे अपुनर्भव रूपी, यानी जिसमें फिर पुनः भव की प्राप्ति न होए, ऐसी मुक्ति रूपी स्त्री के संभोग और हास्य नाम उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने में प्रवीण, ऐसे निष्क्रिय परम आवश्यक से जीव को सामायिक चारित्र संपूर्ण होता है। लो, इसका नाम रखा निष्क्रिय परम आवश्यक। निष्क्रिय और विशेषण लगाया इसमें परम आवश्यक में। परम आवश्यक तो समझ ही रहे हैं अपन, अधिकार का ही नाम परम आवश्यक है। परम माने सबसे ज़्यादा, आवश्यक माने जरूरी। तो सबसे ज़्यादा जरूरी कार्य कैसा है? कार्य है, पर कैसा कार्य है कि निष्क्रिय कार्य है। बाह्य में बरतने वाली समस्त सक्रियता को छोड़कर, देव पूजा, 24 संतों, वंदन, भक्ति, व्रत आदि की सब सक्रियता को छोड़कर, विकल्प की सक्रियता को छोड़कर, निर्विकल्प निरंजन निज कारण परमात्म तत्व में निष्क्रिय रूपता से टिक जाना, ये परम आवश्यक है। ये निष्क्रिय भाव है। इसमें निष्क्रियता क्यों कही? कि इसमें हलचल नहीं है, एक रूप स्वरूप अपना विषय और उपयोग की एक धारा उस विषय में लगी हुई, रमी हुई, जमी हुई, एकाग्र, स्थिर है। इसलिए इस भाव को निष्क्रिय परम आवश्यक कहा। कहते हैं निष्क्रिय परम आवश्यक से जीव को सामायिक चारित्र संपूर्ण होता है। सामायिक चारित्र माने समता की आय रूपी चारित्र का आनंद रूप भाव पूर्ण संपूर्ण होता है। इसमें एक योगेंद्र देव के अमृताशीति नाम के ग्रंथ के 64वें श्लोक का उद्धरण मुनिराज ने दिया है। देखो, पहले श्लोक ही पढ़ लेते हैं। यदि चलति कथंचिन मानसं स्वय स्वरूपा भ्रमति बहिर्तस्ते सर्वदोष प्रसंगः तदनवरत मंत्र मग्न संविघ्न चित्तो भव भवसि भवांतर स्थायी धामादिपस्तत्वम्। नीचे इसका अर्थ है, जो कोई प्रकार से, कोई प्रकार से, कैसे भी करके, अर्थ इसका ऐसा, कैसे भी करके माने कुछ भी करने लग गया, ये नहीं
यानी सर्व कार्य को छोड़कर एक इस कार्य में लगे, इसका नाम है जो कोई। जो कोई प्रकार से, अब इसको छोड़ दो, मन निज स्वरूप से चलित होता है और उससे बाहर भ्रमता है तो तुम्हें सर्व दोष का प्रसंग आता है, इसलिए तुम, है ना, इसको इस अर्थ में लिया है। जो कोई प्रकार मतलब किसी भी रूप में तुम्हारा जो बाह्य में मन भ्रमता है, चलित होता है, बाहर भ्रमता है तो तुम्हें सर्व दोष का प्रसंग आता है। इसलिए तुम सतत अंतर्मग्न और संविघ्न चित्त वाले हो जाओ। संविघ्न का फुटनोट है, संविघ्न का फुटनोट है संवेगी, वैरागी, विरक्त। तो कहा संविघ्न चित्त वाले हो जाओ कि जिससे तुम मोक्ष रूपी स्थायी धाम के अधिपति हो जाओगे। तो कहाँ अंतर्मग्न हो जाओ? निज कारण तत्व में सतत नाम निरंतर अंतर्मग्नता वैरागी चित्त वाले। वैरागी चित्त का अर्थ क्या है? सर्व पर द्रव्य पर भावों से विरक्त होकर के निज स्वरूप में रक्त हो जाओ, अंतर्मग्न हो जाओ। ये चर्चा है गुरुदेव का, थोड़ा अपन देखते हैं 126 पेज नीचे जो टीका लिखा ना, उसके ऊपर की 3 पंक्ति। यहाँ तो कहते हैं शुद्ध निश्चय आवश्यक की प्राप्ति का जो उपाय उसके स्वरूप का कथन है, व्यवहार आवश्यक का कथन यहाँ पर नहीं है। शुद्ध स्वरूप का, शुद्ध निश्चय आवश्यक की प्राप्ति का जो उपाय है, इसके स्वरूप का यहाँ कथन है। देखो टीका, बाह्य षट आवश्यक प्रपंच रूपी नदी के कोलाहल के श्रवण से, यानी व्यवहार 6 आवश्यक के विस्तार रूप नदी की ककलाट के श्रवण से, परान्मुख व्यवहार जो षट आवश्यक के विकल्प आते हैं, सामायिक 24 संतो बंधन आदि, इससे परान्मुख हो जाओ। ये तो कोलाहल है। व्यवहार आवश्यक तो कोलाहल है, विकल्प का, राग का कोलाहल है, दुख का कोलाहल है। कोलाहल तो समझते हैं ना चंद्रेश भाई? कोलाहल माने शोर या ऊधम या कहो डिस्टर्बेंस, कोलाहल है। बाह्य षट आवश्यक प्रपंच रूपी षट आवश्यक प्रपंच है, मुनि को दरकार नहीं। देखो अभी थोड़ा सा 2 मिनट में देखो, बहुत अच्छी बात है। मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव जो इसकी टीका कर रहे हैं, वे इस 147 नंबर की गाथा उसकी टीका करते हुए जो लिख रहे हैं, उसके संदर्भ में गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं। देखो, मुनि को दरकार नहीं है कि ऐसे शब्द लिख दिए हैं हमने तो दुनिया क्या अर्थ करेगी। हमने लिख दिया है बाह्य 6 आवश्यक, व्यवहार 6 आवश्यक प्रपंच है, और नदी में बहते हुए पानी की ककलाट वाले शोर कोलाहल रूप है। इससे परान्मुख हो जाओ। हमको तकलीफ नहीं है क्या अर्थ करेगी, जो अर्थ करना है सो करे। हम तो सच्चा रास्ता बताते हैं, भैया रास्ता इधर को है। अब दुनिया कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कहाँ डूबेगी, कहाँ कूदेगी, ये दुनिया की दुनिया जाने। हमारे पास तो सच्चा रास्ता बता रहे हैं, ऐसा मुनिराज का अभिप्राय है। देखो, दुनिया दुनिया की जाने, विकल्प आया है तो टीका हो जाती है। 5-6 पंक्तियाँ गंभीर हैं। विकल्प आया है तो टीका लिखता हूँ, ये नहीं लिखा। विकल्प आया है तो टीका हो जाती है। ये टीका तो शब्द से होती है।
विकल्प आया है इसलिए टीका हुई है, ऐसा भी नहीं है। क्या अद्भुत वस्तु का स्वरूप। यानी यह कुंद कुंद आचार्य का सूत्र का मैं विस्तार कर दूं, इसका अंतरंग हृदय का जो मर्म है आचार्य परमात्मा का, वो मैं कह दूं, ऐसा विकल्प आया है। विकल्प विकल्प के स्थान पर है। जो टीका के शब्दों की रचना है वह जड़ पुद्गल परमाणुओं का कार्य है, वो अलग कार्य है। उस समय ज्ञान के क्षयोपशम का जो भाव है वो विकल्प से अलग है। उस समय ज्ञान का क्षयोपशम में ये भाव खिला हुआ है ना, वो भाव विकल्प से अलग, विकल्प उससे अलग, और शब्दों की रचना जो जड़ परमाणुओं की है वो उससे अलग। तो कहा कि विकल्प आया इसलिए ये शब्द या टीका की रचना हुई, कि ऐसा भी नहीं है। ये टीका तो शब्द से, शब्द नाम पुद्गल से उस समय होनी थी तो हुई है, ये विकल्प से नहीं हुई है, ऐसी बात। यहाँ तो बाह्य सठ आवश्यक, सामायिक 24 संतो भगवान की स्तुति वंदन कायोत्सर्ग, सामायिक वंदना प्रतिक्रमण प्रत्यक्षान नाम प्रत्याख्यान कायोत्सर्ग ध्यान सब विनय, 12 प्रकार की विनय, देव गुरु शास्त्र की विनय, यह सठ आवश्यक प्रपंच रूपी नदी का कोलाहल है। इससे परान्मुख होकर जो निज कारण तत्व को अपने इस सहज ज्ञान दर्शन सुख चारित्र के भाव से ध्याता है, उसको ही यह सामायिक रूप निश्चय आवश्यक कर्म और सामायिक की संपूर्णता होती है। और उस कारण से वह मुक्ति रूपी भाव को, यानी जब कि अब कोई भव की पुनः प्राप्ति नहीं, ऐसे अपुनर्भव रूपी मुक्ति के भाव को प्राप्त करता है। ये अपन ने इस गाथा में देखा, और थोड़ी चर्चा है, इसको अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।